आरसीबी जीती। ये फेवरेट टीम थी आपकी? मैंने आपको पहले ही बोला था आरसीबी जीतेगी, वो इतनी मेहनत कर रहे थे सब और बहुत फुल फॉर्म में थे सारे प्लेयर्स। और विराट कोहली 18वां सीजन है विराट कोहली का, तो 18 नंबर, तो विराट कोहली को तो जीतना ही था इस साल। लेकिन सबने बहुत मेहनत भी की है, ये मतलब पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है। एट द सेम टाइम पंजाब किंग्स ने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की है। और इस बार था कि दोनों टीम्स में से जो भी जीता वो फर्स्ट टाइम जीतता, और दोनों ही टीम्स बहुत डिजर्विंग थी। सिमरन, इसके साथ ये भी चल रहा है, सीन भी क्या चल रहा है पुलिस स्टेशन में, कभी अदालत कभी पुलिस स्टेशन, क्या चल रहा है? तो मैं बेसिकली अपने पति को बचाना चाहती हूँ और उस पर गलत इल्ज़ाम लगाया, जिसकी मतलब जो वैसा उसने बिल्कुल भी नहीं किया है। वो पुलिस स्टेशन में है और सबने मना कर दिया उसका केस लड़ने के लिए। एक लॉयर को हमने हायर किया था, उसने रिश्वत खा ली और कोर्ट में जाके उसने कुछ बोला ही नहीं। और अब मैं घर पहुंची और बाकी लॉयर से जब मैंने बात की तो सबने मना कर दिया कि हम में से कोई भी केस नहीं लड़ेगा, क्योंकि ये केस कोई जीत ही नहीं सकता। तो वही ना, जहाँ सबको यकीन नहीं है, लेकिन मेरा दिल कहता है कि नील ने ऐसा किया नहीं और मुझे उस पर पूरा भरोसा। और मैं कह रही हूँ चाहे कुछ हो जाए, मैं नील को जेल से बाहर निकाल के रहूँगी, मैं उसे घर पहुँचा के रहूँगी। तो मैंने कहा मैं केस लड़ूंगी, क्योंकि मैंने LLB भी की हुई है। मेरी संभावना ना, जब टेंशन में होते तो आपको नहीं याद रहता, तो मेरी नानी मेरे पास आई और कहती कि तुमने भी तो LLB की हुई है। मैंने कहा लेकिन मैंने प्रैक्टिस, हाँ मैंने डिग्री ली हुई है लेकिन मैंने प्रैक्टिस नहीं किया हुआ है। और पहला ही केस इतना, मतलब एक होता है ना कि कॉम्प्लिकेटेड। जैसे मैं आपको बताती हूँ, जब डॉक्टर्स होते हैं ना, तो वो किसी का भी सर्जरी कर सकते हैं जिनको वो जानते नहीं है। ये मैंने किसी मूवी में देखा था जिनसे उनका कोई रिलेशन, समथिंग लाइक दैट। तो उनको ना, और एट द सेम टाइम अगर उनको किसी अपने करीबी की करनी हो सर्जरी, तो जैसे अगर हमारे कोई भी फैमिली मेम्बर भी होता है, उनको एक इंजेक्शन भी या उनको थोड़ी इतना सा भी लग जाए तो हमारे दिल में ऐसा हो जाता है कि यार इन तो वैसे आई थिंक मैंने डॉक्टर्स का भी कभी कभी सुना है कि जैसे उनके कभी जिनके उनके पेरेंट्स हो गए, उनके वाइफ हस्बैंड बच्चे, वो उनका सर्जरी या उनके लिए काम नहीं कर पाते, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप समझ रहे हो, एट द एक तरफ जहाँ पे कोई स्ट्रेंजर होता है जिसको आप जानते नहीं हो, उनका सर्जरी करना ठीक है। अगर उनको दर्द भी पहुंच रहा है तो आप कहोगे ठीक है, मैं पूरा संभाल लूंगी ऐसे करके। बट एट द सेम टाइम आपके कोई भी पेरेंट्स हो, या आपका पार्टनर हो, गर्लफ्रेंड हो, आपका बच्चा हो, या आपका कोई भाई बहन कोई भी हो, उसको हल्का सा भी कुछ भी उसको दर्द होगी तो आपका ऐसा जी ऐसे दर्द हो जाती है। तो एट द सेम टाइम तो मुझे सिमिलरली मेरे को ऐसा लगता है कि इसका केस मैं कैसे लड़ूं, कि मैंने प्रैक्टिस नहीं करी, तो मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे रिस्क नहीं लेना चाहती। अगर मैंने कुछ गड़बड़ कर दी तो मेरी गड़बड़ की वजह से नील अगर हमेशा के लिए जेल में चला गया तो मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊंगी, मैं इस गिल्ट के साथ जी नहीं पाऊंगी। बट जैसे तैसे करके मेरी फैमिली ने मुझ में कॉन्फिडेंस भरा एंड दे वर लाइक कि नहीं, अगर कोई उसको जिता सकता है, ये केस जिता सकता है, नील को जेल से बाहर निकाल सकता है, वो तुम ही हो। क्योंकि ठीक है, अगर तुम 19-20 हो कि तुमको वकालत में तुम 19-20 हो, लेकिन तुम नील से प्यार करती हो, वो 20 में से 20 है, तो उसमें 19-20 नहीं हो, वो पूरा 20 है। तो तुम्हारे जितना कोई नील से प्यार कर नहीं सकता है, और तुम 100% तुम ही उसके लिए केस लड़ो, और अगर तुम लड़ोगी तो वो 100% जेल से बाहर निकल के आएगा। तो अब मैंने केस अपने हाथों ले लिया है और मैं जैसे तैसे करके नील को बाहर निकालूंगी जेल से। थैंक यू।